आज आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत ही बार प्रश्न आते हैं। डायरेक्ट सवाल देखते हैं हमने कैसे हल करेंगे। ये चैप्टर देखिए आज स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी, ज्यादा हार्ड नहीं है। यदि बने रहेंगे तो चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत भटकने की जरूरत आपको नहीं होगा। तो देखिए हमको सांख्यिकी पढ़ना है। सांख्यिकी देखिए माध्य, इसमें 3 प्रकार के सवाल थे। प्रश्नावली आपका जो 13.1 है, पहले आपको निकालना होगा, माध्य निकालना होगा। माध्य निकालना होगा। दूसरे में आपका जो प्रश्नावली आपका 13.2 हो जाएगा, मतलब प्रश्नावली 13.2 हो जाएगा, उसमें आपको बहुलक निकालना होगा। और प्रश्नावली 13.3 में आपको माध्यक निकालना होगा। आपको 3 चीज पढ़ना है, क्या? माध्य, माध्यक और बहुलक। तीनों सवाल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों आपके परीक्षा में आना ही श्योर है, एक ना एक आएगा। देखिए अब हम ये नहीं कहेंगे फिक्स नहीं कि एक ही आ जाएगा। 4 नंबर का देखिए, इससे आपको लगभग 10 नंबर का आते हैं। कभी कल 10 नंबर दिए थे एग्जाम में, कभी 8 नंबर। ये टॉपिक बहुत ही सरल है। क्या करेंगे, यदि चीज आपको नहीं पढ़े रहेंगे तो प्रश्न को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि आपको ये देखने में चीज जो लग रहा होगा बारंबारता, ये हार्ड लग रहा होगा। आप बने हैं तो कहीं दिक्कत नहीं। प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन में दिख रहा है। प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में, कितने घर है देखिए, घरों की संख्या कितनी है? टोटल 20। ठीक है, आगे देखिए, घरों में हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे क्या लिखा है देखिए, बॉक्स बनाकर दिया, यही चीज लिखा गया है। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया? देखिए माध्य निकालने के लिए 3 विधि है। पहला माध्य होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित माध्य, तीसरा होता है पग विचलन विधि। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए तीनों कहेंगे सर तीनों आंसर सेम आएगा, बिल्कुल आपका आंसर सेम आएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एग्जाम में अभी तक आपके जब एग्जाम हुआ है या पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें अभी तक ये नहीं पूछा है कि आप माध्य निकालिए, कल्पित माध्य से निकालिए, कि पग विचलन से निकालिए, कि प्रत्यक्ष विधि। आपको डायरेक्ट प्रश्न में बोलेगा माध्य निकालिए। क्या निकालना है? माध्य। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए माध्य निकालने के लिए पहले फार्मूला हमारे होना चाहिए। फार्मूले क्या होते हैं? तो माध्य बराबर होता है आपका, बहुत ही प्यारा सवाल है, माध्य बराबर होता है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? जोड़। सिग्मा मतलब होता है योग, सिमेशन, सम बोलते हैं इसको। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब एफ आई क्या होता है? बारंबारता। एक्स आई क्या होता है? वर्ग अंतराल का। ठीक है, उसका निकाल लेंगे। ये हमारे फार्मूले होते हैं, इसी फार्मूले से सारा हो जाएगा। माध्य को एक्स बार भी लिखा जाता है। क्या फार्मूला था? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा को बोलते हैं सम। सम मतलब होता है जोड़। ठीक है, अब किसका जोड़ेंगे? देखिए एफ आई एक्स आई इंटू मतलब क्या था? गुणा। तो मतलब एफ आई और एक्स आई में गुणा करके उन दोनों को जोड़ेंगे, जितना आएगा उसका मान ऊपर रख देंगे। सिग्मा एफ आई का मान भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। एफ आई क्या होता है? हमारी बारंबारता होता है। यह घरों की संख्या, पौधों की संख्या, कुछ भी हो उसको बोलते हैं बारंबारता। ये सब बारंबारता होते हैं। ये इधर बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये 0 से 2 है, 2 से 4 है, ये है आपका वर्ग अंतराल। ये आपका सवाल है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमको वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, क्या हम एक्स आई निकाल सकते हैं? आइए हम एक्स आई को निकालना सिखा देते हैं। तो देखिए एक्स आई निकालना हमारा कैसे होता है? यदि वर्ग अंतराल में रहेंगे तो ऊपरी वर्ग सीमा, देखिए ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, दोनों को जोड़कर क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे। तो क्या फार्मूला आता है? ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी प्लस क्या बोलेंगे? निचली, बटे हो जाएगा 2। ये हमारे होते हैं एक्स आई निकलते हैं। तो आइए हम लोग एक्स आई को पहले निकाल लिया जाए। ठीक है, क्योंकि फार्मूला आपको एक्स आई चाहिए, एफ आई आपको पता है। अब देखिए यहाँ आपको ये घरों की संख्या क्या है? आपका एफ आई ऑलरेडी दिया है, ये आपका कुछ है नहीं, ये आपका एफ आई है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 में जब 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। देखिए यहाँ देखिए, एक बार देख लीजिएगा, 0 + 2 बराबर हो जाएगा, अब बटे हो जाएगा 2। ऊपरी वर्ग सीमा कितना है? 0। निचली कितना है? 2। दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, तो अब 2/2 हो जाएगा। काटेंगे कितना जाएगा? 1। तो यहाँ हमारा जो एक्स आई आया वो कितना आया? 1 आया। कोई दिक्कत? आइए 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। डायरेक्ट करिए, क्या करें वहां लिखेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 3। अब फिर देखिए 6 और 4 कितना आ जाएगा? 10, 10 में जब 2 का भाग देंगे 5। तब आपको एक अंतराल मिल रहा होगा कि हाँ 1 है, फिर 3 है, 5 है। अगला कितना आएगा? 7। अगला कितना आएगा? 9। अगला कितना आएगा? 11। अगला कितना आएगा? 13। अब आपके मन में डाउट हो रहा है सर हम ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं,
हम कुछ और तरीके करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। इसको जोड़िए, 10 और 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 को भाग देंगे 9। यहाँ तक कोई दिक्कत है, परेशानी? अब हमको चाहिए, देखिए एफ आई आपको पता चल गया, एक्स आई पता चल गया। आपको जब दो चीज आपको पता हो गई है तो यहाँ देखिए हमारा क्या है, एफ आई है इंटू आपका एक्स आई। एफ आई आपका कौन है, ये बारंबारता जो संख्या दी है। हमेशा घरों की संख्या, पौधों की संख्या ये नॉर्मल से दिए रहेंगे, उसी को बोलेंगे बारंबारता। प्रश्न को देखते ही आपको पता चल जाएगा वो बारंबारता है। पहला वर्ग अंतराल होता है, दूसरा होता है बारंबारता। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में गुणा चाहिए। देखिए अब हमें क्या चाहिए, गुणा चाहिए। तो एफ आई एक्स आई में गुणा चाहिए, तो आइए हम लोग उस चीज को करते हैं, गुणा भी कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो देखिए ध्यान से, तो हम लोग गुणा, ये आपका एफ आई एक्स आई, तो एक में एक का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। दो में जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एफ आई एक्स आई में करना है गुणा चलाना है। 2 तो यहाँ हो जाएगा 6, 5 एक कम हो जाएगा 5, 7 5 35। ठीक, अब जो 6 नवा कितना आ जाएगा 54। आओ जोड़िए, 11 दूना कितना आ जाएगा 22, गुणा करा दीजिए। अब हो जाएगा 13 तो यहाँ हो जाएगा 39। ठीक है, ये हमने जोड़ लिया। अब हमने गुणा तो करा दिया, गुणा तो हो गया। अब सिग्मा यहाँ लगा, यहाँ क्या लगा है सिग्मा। अब सिग्मा का मतलब होता है जोड़। गुणा कराने के बाद सबको जोड़ लीजिए। तो चलिए इनका निकाल लेते हैं जोड़। ये क्या निकलेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकलेगा। सबको जोड़िए, तो देखिए 6 1 7, 7 5 12, 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 कितना आ जाएगा 32, 32 की 2 हाथ से लगा 3। ठीक है, एक बार और जोड़ लीजिए, कहीं अगर गलत होगा जोड़ने में सवाल नहीं आएगा। तो एक बार जोड़ लीजिए, सही जोड़ा गया है। 6 1 7, 7 5 12, 17 हो जाएगा 17 4 21, 21 2 23 और 23 और 9 हो जाएगा 32, हाथ से लगा 3। अब इनको जोड़िए, 3 5 15, अरे जोड़ रहे हैं ना, तो 5 3 हो जाएगा 8, 8 2 10, 10 3 13 और 13 और 3, 13 और 3 कितना आ जाएगा 16, 162 आ गया। ये जोड़ हमारा, ये क्या आया रियल में, ये रियल में आपका क्या आया है, ये आपका आया है रियल में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये आपका आ गया। ठीक है, अब हमको चाहिए सिग्मा एफ आई। एफ आई मतलब बारंबारता को सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ लेंगे। ये आपका सिग्मा एफ आई निकल जाएगा, जोड़िए। 2 2 1 3 4, 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, कितना आ गया 20। आपको ऑलरेडी भी दिया था। ठीक है, बस यही काम करना है, हर सवाल यही करना है, पूरा A to Z जितने सारे सवाल लाएंगे सब में यही करना है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले पर रखते हैं। चलिए, तो माध्य बराबर, देखिए माध्य को कई एक्स बार लिखा जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स वैल्यू कितना 162, 162 कर लीजिए, बटे सिग्मा एफ आई वैल्यू कितना है 20, तो 20 कर लीजिए। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 8 16 और 2 1 2, यहाँ काटेंगे तो 2 से 2 दाम में 20। अब देखिए यहाँ 1 0 भाग देंगे कितना आ जाएगा, एक्स बार हो जाएगा 8.1, 1 0 तो 1 आसान पे दशमलव लग जाएगा। ये आपको यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कुल खाली आपको गुणा कराना है और कहीं दिक्कत, मतलब हमको एफ आई दिया रहेगा, एक्स आई कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, फिर दोनों का गुणा कराकर जोड़ देंगे, ये इधर निकल जाएगा, इधर दोनों बटेगा आ जाएगा। अब ये अगर एक सवाल आपको आ गया होगा, ये गारंटी ले रहे हैं आपको सारा सवाल आ जाएगा। आपको जो 13.1 है इसमें आपको कहीं नहीं दिक्कत होगा, 1% नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, इसको क्या करिए, अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ चुके, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये जो आपको जो क्वेश्चन है ये डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको डाउट कहीं नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको थोड़ा मान के चले 80-70% समझ आएगा, दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे ऑलरेडी आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ऐसे ही होगा, सारा सवाल सारा एक जैसा है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मोबाइल से। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन में दिख रहा है, प्रश्न को पढ़िए। क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों, तो देखिए सबको जोड़ेंगे, कितने श्रमिकों की संख्या है 50, ये ऑलरेडी दिया, नहीं दिया है तो हम भी जोड़ लेंगे। ठीक है, श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बटन पर विचार किया गया है। यहाँ दैनिक मजदूरी दिया है रुपए में, 500 से 520 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, एक दिन की कमाई है, 520 से 540, ये सारा वैसे दिया है, हमको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर कह रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो आपके पास वही फार्मूला रहेगा। अब देखिए हमको फार्मूले में चाहिए क्या, हम ये हमारे को एफ आई हमको दे दिया है,
मतलब हमको क्या बारंबारता दे दिया, बारंबारता आपको हमेशा देगा, ठीक है। तो ये आपका जो निकला है ये आपका क्या है, ये आपका EFI है, ये आपका EFI, ये बारंबारता आपको हमेशा दे देगा, ठीक है। एक वर्ग अंतराल देगा, दूसरा देगा बारंबारता, हर प्रश्न में आपको दिया रहेगा। आप देखिए हमको ये XI चाहिए, तो ये XI को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। फिर हमको ये XI जब निकल जाएगा, हमको चाहिए इन दोनों में गुणा चाहिए, तो गुणा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी। आइए सॉल्व करते हैं। ये XI कैसे बताए थे निकालना, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे। तो चलिए आपको पहले एक बार रफ कर दिखा दे। 500 520 को जोड़ना है ना, 500 प्लस 520 बटे हो जाएगा 2, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2 5 10, 510 आ गया। समझ में आ गया। ये XI कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ेंगे, देखिए 500 इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1020, 1020 को हमने जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 510, 510 ऐसा लिखिए जिससे जोड़ने में आपको आसानी लगे, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़िए, 520 और 540 हो जाएगा 1060, 1060 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 530 आ जाएगा। अब यहीं से आपको आइडिया हो गया कि यहाँ 10 से कितना हो रहा है, 30, कितना बढ़ रहा है, 20, अगला कितना आएगा आप बता ही सकते हैं, कमेंट की सजी 585 आएगा। आइए जोड़ कर भी दिखा दें, देखिए 500 1000 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1100, 1100 में जब 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 550, ठीक है। अब ये 550 कितना है, 10 के बाद 30 आ गया, 20 बढ़ रहा है तो यहाँ आ जाएगा 570, फिर कितना आएगा 590। बात क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए, कहीं दिक्कत स्पष्ट होना चाहिए कि हमको ये समझ में आ गया, ठीक है। हमको EFI निकल गया, XI निकल चाहिए। अब हमें जो अगला कॉलम है हमें क्या चाहिए, EFI XI में गुणा चाहिए, मतलब हमको निकालना है EFI इंटू EXI, इंटू मतलब होता है गुणा। अब इन दोनों में गुणा करते हैं, तो गुणा भी करते हैं, चलिए। तो गुणा है और कुछ है नहीं, तो देखिए 0 है तो 0 बाद में लिखेंगे, 12 1 कम 12, 12 की हो जाएगा 2, 12 की कितना हो जाएगा 2, हासिल लगा 1, और हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 और 1 कितना आ जाएगा 61, और यहाँ पीछे 0 लगाया था, 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। घबराइए मत, खाली गुणा है और कुछ नहीं। 14 में 3 का गुणा है, 14 तो हो जाएगा 42, हासिल लगा 4, और 14 5 हो जाएगा 70, 14 तो यहाँ 42 की 3 हासिल लगा 4, 14 5 70, और 70 और 4 हो जाएगा 74, अब पीछे 0 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत। इसी प्रकार गुणा करिए, 8 का गुणा करिए, 8 पंजे 40 ना, फिर कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, और 40 हो जाएगा 4 44, एकदम सही लिखिए, जिससे जोड़े में 1 0 इसका आ गया, कोई दिक्कत। इसी प्रकार गुणा कराइए, 6 में गुणा करिए, 6 7 हो जाएगा 42, 6 7 42 की 2 हासिल लगा 4, 6 5 30, और 30 और 4 हो जाएगा 34, अब पीछे 0 0 लगा दिए, कोई दिक्कत। लास्ट वाले गुणा कराइए, यहाँ 10 है तो यहाँ गुणा करेंगे 109 और बढ़ जाएगा, तो 5 9 0 0, ठीक है। अब हमको चाहिए इनका योग चाहिए, जोड़ चाहिए, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है, फार्मूला आपको दिखना चाहिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, एक ही फार्मूला है, सारा सवाल हो जाएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला आपको देखिए क्या आता है, माध्य बराबर सिग्मा EFI इंटू EXI बटे होता है सिग्मा EFI, ये होता है, ठीक है। तो हमको जोड़ चाहिए, किसका जोड़ चाहिए, EFI EXI की जो हमने गुणा कराया उनको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ कर वहां मान रखा जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं हम लोग, तो जोड़ेंगे, देखिए कितना आ जाता है। तो चलिए हम लोग इनका योग निकाल लेते हैं, यही है ना, देखिए EFI EXI, सिग्मा मतलब होता है जोड़, तो जोड़ेंगे, देखिए लास्ट में समय 0 है तो यहाँ 0 आएगा, फिर दूसरा उठाइए, 2 और 2 कितना जाएगा 4, फिर 4 और 6 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, तीसरा वाला आ जाइए। ऐसे आप लोग सीरियस लिखेंगे, जोड़ने में दिक्कत नहीं होगा इसी। अब देखिए 4 और 1 कितना जाएगा 5, और 5 4 9, और 9 4 13, और 13 और 9 कितना आ जाएगा 22, 22 की 2 हासिल लगा 2, ठीक है। अब लास्ट देखिए 6 और 7 कितना जाएगा 13, 13 और 4 हो जाएगा 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25, और 25 और 2 हो जाएगा 27। ये आया आपका जोड़, इतना आया, ठीक है। ये किसका मान निकला है आपका, ये जो मान निकला है ये आपका सिग्मा EFI इंटू EXI की वैल्यू निकल गया। अब क्या चाहिए, सिग्मा EFI,
हमको पता ही है श्रमिकों की संख्या कितनी थी, आपको दिया था। तो आइए जोड़ कर भी लेते हैं, नहीं पता हो तो सिग्मा EFI भी निकाल लेते हैं। EFI मतलब बारंबारता का जोड़। तो जोड़िए, देखिए 14 और 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26, 26 और 8 कितना आ जाएगा 34, 34 और 6 कितना आ जाएगा 40, और 40 10 हो जाएगा 50। ये हुआ मामला। क्या इतनी बात आके क्लियर हुई? ठीक है, यहां तक हमें लग रहा है कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए सारा मान हम लोग यहाँ रखते हैं फार्मूला। तो माध्य को क्या लिखते हैं x बार सिग्मा EFI XI के मान कितना निकाले हैं, कहेंगे सर 27,260। तो यहाँ रखेंगे 27,260 बटे सिग्मा EFI। सिग्मा EFI मान कितना है 50, इसको 50 कर लेंगे, 0 0 से कट जाएगा। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा 5 से काटिए, तो 5 पचे 25। देखिए 5 पचे 25, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 22, 5 चौ 20, 5 चौ कितना हो जाएगा 20, 2 बचा मतलब हो जाएगा उधर 26। तो 26 है तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25 ना, 1 बचेगा। तो 1 बचा तो 10 वाला उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो माध्य आपका आ जाएगा 545.2। यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ये आपका माध्य है। कितनी चीजें आपको समझ में आ रहा है बताइए? ये चीजें क्या स्पष्ट हो गई? ठीक है, अब बताइए, अब आप लोग देखिए, यदि चीज आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। यदि वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अपने देखिए स्टेटस लगा, कहीं भी लगाइए, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करिए। जल्दी से इसका पूरा वीडियो हम आपको कंप्लीट कर दें, हर सवाल का आपको क्या करेंगे कंप्लीट करा दें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।